पुजारी बाबूलाल की मौत के बाद बवाल इतना बढ़ गया है कि दिल्ली तक गूंज सुनाई दे रही है। बयानबाजी और सियासत का दौर भी तेज हो चला है। इस बीच आज सुबह राज्यसभा सदस्य किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ पुजारी परिवार के यहां पहुंचे और धरने पर बैठे। आपको बता दें, उनका यह कहना है कि जब तक पूरे थाने को सस्पेंड नहीं किया जाता, कलेक्टर एसपी मौके पर नहीं आते, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। ऐसी घटना सहन नहीं की जा सकती है। जब तक मांग पूरी नहीं होती, धरने से वो लोग नहीं हटेंगे। इससे पहले किरोड़ी मीणा ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी सौंपी है। आपको ये भी बता दें कि विरोध प्रदर्शन इसको लेकर चल रहा है। उधर मौके पर आसपास के 5 पुलिस थानों का जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है। पुजारी बाबूलाल के परिवार के साथ पहले ही कई धार्मिक एवं सामाजिक संगठन के पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद है। इस बीच सवेरे जब सांसद किरोड़ीलाल मीणा समर्थकों को लेकर वहां पर पहुंचे तो पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गए। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा की ओर से भी जांच की जा रही है। 3 सदस्यीय कमेटी उनकी तरफ से भी बनाई गई है। इस मामले में अब तक दूसरे पक्ष के परिवार के मुखिया कैलाश मीणा के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है। परिवार के अन्य लोगों की तलाश अभी तक जारी है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे विवाद के बाद स्थानीय पुलिस के ऊपर गाज गिरना तय है। पुलिस मुख्यालय को जो सूचनाएं भेजी गई हैं, उसके अनुसार 4 से 5 पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होनी है। पुजारी परिवार के सदस्यों का यह कहना है कि इस बारे में पहले ही स्थानीय पुलिस को कई बार सूचना भेजी गई थी। मंदिर की जमीन पर कब्जा हो रहा है, लेकिन पुलिस ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया और ये मामला बढ़ता चला गया। करौली के सपोटरा में पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भूखना में मौजूद है। पीड़ित परिवार को उन्होंने 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी है और इसके बाद से वो धरने पर भी बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग तब तक धरने पर रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि जिम्मेदार पर कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि परिवार का ये कहना है कि उन्हें मुआवजा, जो परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी ये कहना है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी की भी मांग वहां पर अब उठने लगी है। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुरेंद्र चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, पूरा घटनाक्रम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अब वहां पर क्या स्थिति है? मौके पर क्या कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचे हैं? राजनीतिक दल कौन कौन वहां पर पहुंचे हैं? कौन से सदस्य वहां पर पहुंचे? इस समय मौके पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद हैं, वो मौजूद हैं। अभी अपने करौली दौलपुर संसदीय क्षेत्र सांसद मनोज राजौरिया पहुंच गए हैं। गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर पहुंच गए हैं। जयपुर से मुकेश दासी हैं, ब्राह्मण समाज के नेता हैं, वो भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा गाँव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, काफी सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। सब रखा हुआ है, डेड बॉडी रखी हुई है और सभी लोग पर बैठे हुए हैं। पूरी स्थिति को लेकर परिवारजनों की क्या मांग है? परिवार के लोगों की जो मांग है वो मुख्य मांग आर्थिक सहायता वाली है, सरकारी नौकरी वाली है। उनको सुरक्षा के लिए भी वो अपनी मांग कर रहे हैं। स्थिति निर्धन स्थिति का है, गरीब परिवार है, झोंपड़ी में अपना निवास करता है। इस परिवार का पोषण करने वाला ये पुजारी बाबूलाल ही था, जिसकी डेथ हो चुकी है। सुरेंद्र जी, तमाम परिस्थितियां सामने हैं, चलिए ठीक है, विरोध भी हो रहा है, लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया है इसमें बहुत बड़ी चूक प्रशासन की भी है। लगातार शिकायतें की गई थी, सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें 1 महीने पहले यहाँ पर एक पंचायत हुई थी। 6 सितंबर को वो पंचायत हुई थी। उस पंचायत में यह तय हो गया था कि जो जमीन जिस पर ये झगड़ा हुआ था वो जमीन पुजारी की रहेगी। ये गांव वालों ने बिल्कुल तय कर दिया था और उसके बाद में पटवारी और ग्राम सेवक दोनों के लिए इंटीमेट भी कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पर इनके लिए पट्टे जारी करने की कार्रवाई की जाए और इनका कब्जा रहेगा। लेकिन प्रशासन और पुलिस की नेग्लिजेंस ये रही कि विवाद होने के बावजूद भी किसी को ना तो पाबंदी की कार्रवाई की गई, ना फिर पट्टा वगैरह जारी करने की और अन्य है वो पूरी की गई। जी, तो ऐसे में राजस्व अधिकारियों ने भी कोई काम नहीं किया वहां पर, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, ना पुलिस ने कोई काम किया। तो अब क्या जिम्मेदार कुछ कर रहे हैं या फिर अभी वो ही लिपापोती चल रही है? अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इस लापरवाही की वजह से ही पटवारी को और पूरे थाने को हम सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी जानकारी दी है कि जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक अगले 2 घंटे में यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं, जो यहाँ पर के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेंगे। सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया
आता है जो कलेक्टर एसपी से बात करेगा। मैंने साफ साफ शब्दों में चेतावनी भी दे दी है कि अगर 2 घंटे में ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सबको लेकर वो जयपुर के लिए कूच करेंगे और मुख्यमंत्री के आवास पर डेड बॉडी का धरना शुरू कर देंगे। नहीं, बिल्कुल बड़ी विडंबना ये है कि अगर पुलिस पहले ध्यान दे लेती, अगर प्रशासन पहले ध्यान देता तो हो सकता है घटना ही नहीं होती, हो सकता है लोगों का मनोबल इतना बढ़ता ही नहीं। लेकिन आज हालात ये हो रहे हैं कि जबरदस्ती की जो लापरवाही थी कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है और इतना विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। क्या लगता है सुरेंद्र जी कि अब इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप किया जाएगा, कोई कदम यहां पर उठाया जाएगा, क्या उम्मीद नजर आती है? सबसे विडंबना की बात यह है कि सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस के यहाँ पर विधायक भी हैं रमेश मीना, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि, ना तो विधायक आपके पहुंचे हैं ना उनके कोई प्रतिनिधि आकर पहुंचे हैं। ये जरूर है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने इस घटना की निंदा की है और सहायता राशि की भी उन्होंने घोषणा की है कि हम सहायता पहुंचाएंगे। देखिए, कांग्रेस का कोई भी डेलीगेशन, कांग्रेस का कोई पदाधिकारी मौके पर नहीं आया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और मनोज राजौरिया ने भी 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। ब्राह्मण समाज की ओर से 2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। जिम्मेदारों का किसका इंतजार? सुरेंद्र जी, क्या नजर आता है? अभी तक कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा है, ना वहां पर बातचीत के लिए कोई पहुंचा है, तो ऐसे में क्या नजर आता है? किस चीज की उम्मीद अब है? उम्मीद ये की जा रही है जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों यहाँ पर आएंगे अभी 12 बजे तक। तो उम्मीद ये की जा रही है कि वो शायद कुछ सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर आए जिस पर ये सहमति हो कि आगे बढ़े। तो उनसे उम्मीद की जा रही है कलेक्टर और एसपी सरकार के प्रतिनिधि के बतौर पर यहाँ पर आएंगे तो कुछ बात बन सकती है। पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों में अभी वहां पर आक्रोश है। क्या वहां जो ग्रामीण इस वक्त इकट्ठा हो रखे हैं उनकी तरफ से भी कोई शिकायत इस पूरे मामले को लेकर अब की जा रही है कि इसको लेकर जो पूरा मसला वहां पर सामने आ रहा है, जो कुछ स्थितियां वहां पर सामने आई, अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसको लेकर क्या उनका कुछ कहना है? हाँ, ग्रामीणों की ये भी मांग है कि केवल एक आरोपी अभी तक पकड़ में आया है और अभी भी शेष करीब 4 या 5 आरोपी और हैं जो अभी पकड़ में नहीं आ पाए हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उन लोगों द्वारा की जा रही है। और सबसे मूल बात वो बार बार ये कहते हैं कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी है जिसके लिए सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए। ये हमने भी अब मौके पर देखा कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका कोई लाभ हकीकत में मिलता नहीं है। झोंपड़ी में ये पुजारी का परिवार रहता था और जैसा परिवार वाले बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको कोई सरकारी का लाभ नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, सरकारी योजनाओं एक विकलांग बालिका है, उस विकलांग बालिका को पेंशन तक नहीं मिलती है। पक्के घर की बात की जाती है कि आवासीय योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं लेकिन इनको आवास योजना के तहत कोई राशि नहीं मिली है। वो झोंपड़ी में रहते हैं वो लोग। तो जिम्मेदार सिर्फ वोट मांगने तक सीमित रह जाते हैं और उसी का नतीजा है कि कोई परिवार इतना पीड़ित हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि ना उसकी कोई सुनवाई वहां पर होती है और ना ही हालातों को सुधारने वाला कोई नजर आता है। दावे जरूर होते हैं, वोट मांगने लोग जरूर पहुंच जाते हैं, पर लेकिन ये जो हालात आज वहां पर उपजे हैं, जो स्थितियां इस वक्त बनी हैं, उसके जिम्मेदार भी वो लोग ही हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, दर्शकों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लगातार पहुंचाते रहिए।